गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, इस सप्ताह भी हम झारखंड डिजी सात विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज लेकर आए हुए हैं। एक कक्षा 3 से 7 तक 8 तक के बच्चों को इसमें भाग लेना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए ये क्विज। तो आप देखिए यहाँ कक्षा 7 लिखा हुआ है। लिंक नंबर 1 को क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए ये ऐसे घूम रहा है। ऐसे घूमते घूमते हम लोग उस पेज पर आ जाएंगे जिस पेज पर हमें क्विज करना है। तो लिंक नंबर 1 नहीं खुल पाया तो अब हम लिंक नंबर 2 को क्लिक किए हैं। अब देखिए लिंक नंबर 2 खुल गया है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 7 के लिए 33वां सप्ताह का झारखंड डिजी सात क्विज। यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है। इस नेक्स्ट को हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पूछ रहा है छात्र का नाम लिखना है, संक्षिप्त विवरण देना है। तो हम यहाँ कोई भी एक नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं कांचन लिख दिए, उसके बाद कुमारी लिख दिए, इस तरह से। फिर यहाँ ज़िले का नाम पूछ रहा है तो उसमें क्लिक किए और हमारा जो ज़िला है यानी ये बच्चा जिस ज़िला में पढ़ती है उस ज़िले का नाम लिख दिए, पश्चिमी सिंहभूम। फिर देखिए यहाँ विद्यालय का नाम लिखा है तो विद्यालय के नाम में हम क्या लिखेंगे, उस लड़की का विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में वो पढ़ती है। जैसे हम लिख दें यहाँ नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल में लड़की पढ़ती है। उसके बाद पूछ रहा है अभिभावक का मोबाइल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं जो उस बच्चे का हो या फिर कोई भी नंबर हो, हम ये उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं। तो आप अपना अभिभावक का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पहला पेज में आ गया इंग्लिश का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए साउंड ऑफ जॉय वेंट अप टू द स्काई। साउंड ऑफ जॉय माने खुशी की ध्वनि जो हुआ आसमान छू रहा है। अटीला एक माने कहानी है जिसमें ये बात कहा गया है कि किस लिए इतनी ज़ोर से ये लोग आनंद को मना रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, आसमान को छू रहा है। तो ये चारों में से, चार विकल्पों में से कौन सा सही है आपको बताना है। दे हैड बॉट ए पपी फाइनली। तो वो लोग एक पपी माने कुत्ते का बच्चा लाया था। दे हैड फाउंड देयर लॉस्ट पपी। वे लोग क्या किए, अपने खोए हुए कुत्ते के बच्चे को पा लिया। दे हैड एग्रीड अपॉन ए नेम फॉर द पपी। वे लोग राजी हो गए पपी के नाम देने के लिए। दे हैड फाउंड द लॉस्ट ज्वेलरी। वे लोग अपने जो ज्वेलरी यानी अलंकार खोया था उसे पा लिया। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा दे हैड। दूसरा विकल्प जो है ये सही होगा क्योंकि वे लोग अपना खोया हुआ कुत्ता पा लिया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, व्हिच लाइन डिस्क्राइब अटीला बेस्ट। अटीला के बारे में बताया है कि अटीला कैसा था। राउंड जॉज, गोल सा उसका ओठ था। स्मॉल हेड, छोटा सा सर था। रेड आइज, लाल आंख था। एंड ए पाग नोज, मैंने छोटा सा उसका नाक था। दूसरा है स्क्वायर जॉज, रेड आइज, स्मॉल नोज एंड ए फ्लैट हेड। तीसरा क्या है, स्क्वायर जॉज, रेड आइज, ए पाग नोज एंड ए मैसिव हेड। उस मैसिव हेड मैंने उसका माथा बहुत बड़ा था। ये बात ध्यान में आ रहा है कि मैसिव हेड उसका सबसे बड़ा था। और बाकी देखिए स्क्वायर जॉज, रेड आइज, पाग नोज, बाकी सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जो भी याद रहता है आपको इन चारों में से उसी को क्लिक कर देना। रेड आइज देखिए तीन जगह रेड आइज है तो रेड आइज तो था ही। पाग नोज छोटा सा नाक था, ये भी 2-3 जगह है। लेकिन मैसिव हेड जो है एक ही जगह पर है जो उसका बड़ा सा माथा था। तो यह विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प। ए पर्सन हु सेल्स डॉग्स इज कॉल्ड ए डॉग डैश। जो आदमी कुत्ता बेचता है तो उसको क्या बोला जाता है। डॉग फैंसियर, डॉग बार्गलर, डॉग मेडिकेंट, डॉग गैंग कुली। तो डॉग फैंसियर इसको बोला जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जो कुत्ता बेचता है उसको हम डॉग फैंसियर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज में जाएंगे। देखिए इस पेज में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला प्रश्न क्या है, 0 एक डैश पूर्णांक है, खाली स्थान में क्या होगा।
धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, न धनात्मक न ऋणात्मक। तो शून्य न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, क्योंकि शून्य के बाएं तरफ हम लोग कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसलिए शून्य धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है। अब -67 67 और -34 मिलकर कितना होता है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो -67 के साथ अगर हम -34 जोड़ेंगे मतलब ऐसा होगा, माने पहला लाइन हम लोग -67 प्लस लिखेंगे -34, तो यहाँ प्लस और माइनस मिल के क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब दोनों ही ऋणात्मक है। जब दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 7 4 11, 6 3 9 के 10, और चिन्ह क्या लगाते हैं, वही चिन्ह लगाते हैं जो दोनों का चिन्ह है, यानी ऋणात्मक। या फिर हम कह सकते हैं जो बड़ा का चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही चिन्ह एक ही है, इसलिए हम लोग ऋणात्मक लगाएंगे। तो इस तरह से -101 जो विकल्प है यही सही होगा। अब अगला प्रश्न, अब हम देखते हैं ये तीसरा प्रश्न को, 184 में से -102 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करके ही जानेंगे। तो पहले 184 लिख देंगे, फिर -102 लिखेंगे। तो 184, और यहाँ हम ब्रैकेट खोल के इसको हल कर पाएंगे। तो माइनस और माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 102 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इकाई के स्थान में 4 और 2 है, जोड़ेंगे तो 6 होगा। दहाई के स्थान में 0 और 8 है, जोड़ेंगे तो 8 होगा। और सैकड़ा के स्थान पर 1 और 1 है, इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा, 286। तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके हम अगला पेज पर जाएंगे। देखिए यहाँ साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पचता है। मनुष्य क्या नहीं पचा पाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। देखिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक खाद्य का उपादान है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जिसे हम खाते हैं। लेकिन सेलुलोज जो है हम नहीं पचा पाते हैं, मनुष्य नहीं पचा पाता है, यानी ये जानवर ही पचा पाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अमीबा अपने कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। अमीबा कूटपाद, तो गति करता है, इससे सही है पहला। दूसरा विकल्प भोजन ग्रहण करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा क्या है, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के तीसरा विकल्प हम सही मानेंगे। गैसों के आदान प्रदान के लिए ये गलत है। कूटपाद से अमीबा क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है और गति करता है, चलता फिरता है, क्योंकि कूटपाद से घेर के वो अपने शिकार को घेर लेता है और उसको खा लेता है भोजन के रूप में। तो इस तरह से हमारा तीसरा विकल्प सही हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला प्रश्न पर। देखिए यहाँ समाज का प्रश्न आ गया, सोशल साइंस, यहाँ सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से सारे विषय मिला जुला के प्रश्न दिया हुआ है। देखिए चतरा जिले के इटखोरी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख किस शासक का था। चतरा जिला में इटखोरी, आपको याद रखना होगा महेंद्रपाल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और हरिचंद्र। तो क्या होगा इसका विकल्प, सही विकल्प क्या होगा, महेंद्रपाल। चतरा जिले के इटखोरी नामक स्थान से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उस समय महेंद्रपाल वहाँ के शासक थे। आज हम अगला प्रश्न देखिए, आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं, लेकिन 13वीं सदी में किसी फारसी इतिहासकार ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। वो कौन था, अबुल फजल, अल इदरीसी, मिन्हाज ए सिराज, अमीर खुसरो। तो ये था मिन्हाज ए सिराज, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अब हम लोग पूरे प्रश्नों का हल कर चुके हैं। अब हम यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, देखिए इस पर हम टच करेंगे और अगले पेज पर चले जाएंगे। देखिए व्यू स्कोर आ गया। अब हम अपना स्कोर देख सकते हैं, हमें कितना अंक मिला है वो अब हम देख सकते हैं। देखिए 10 में 10 मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सभी प्रश्न सही हुआ। ऐसे ही बच्चों आप प्रश्नों का हल को देखते रहिए, आपका भी ज्ञान वर्धित होते रहेगा और आप भी क्विज में भाग लेते रहिए ताकि आपको भी 10 में 10 नंबर प्राप्त हो। ऐसा करने से आपको विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा और आप अपना पढ़ाई बनाए रखेंगे, अपना ज्ञान अर्जन करते रहेंगे।
तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आप इसे देखते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।